माय फ्रेंड शिवा रेड्डी का ये बुक, इसकी हार्ड कॉपी उन्होंने मुझे भेंट की है। मैं शिवा रेड्डी को इंडिया का ह्यूएन संघ कहता हूं। जब मैं कहता था तो वो हंस पड़ते थे और कहते थे कि नहीं सर, नहीं सर। अब जब उन्होंने मुझे किताब भेंट की तो इंडिया में जहां जहां वो घूमे उसका उन्होंने वर्णन इसके अंदर किया है। तो जो मैंने कहा वो सही कहा है। ये मुझे अब शिवा रेड्डी को दोबारा कहना पड़ रहा है और दर्शकों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अन्वेषण किया है बौद्ध धर्म का, खोए हुए बौद्ध धर्म को ढूंढने का प्रयास हमारे मित्र शिवा रेड्डी जी के द्वारा किया गया है। और ये किताब तेलुगु में है, बड़ी साइज की है। इसके अंदर फोटोग्राफ्स है, उसके अंदर उसका हिस्ट्री है, डायनेस्टी का हिस्ट्री है। इसके अंदर ये जो फॉरेनर ब्राह्मण्स है उनका इंडिया में कब आना हुआ, कैसे आगमन हुआ, डीएनए के बारे में इसके अंदर डिस्कशन किया गया है। महाबोधि महाविहार के बारे में इसके अंदर चर्चा की गई है। तो केवल ये इतिहास का संकलन नहीं है बल्कि ये अन्वेषण है। इसके अंदर इसकी व्याख्या की गई है और जो गलत बातें हैं उसको प्रमाण के आधार पर रिजेक्ट करने का, रद्द करने का काम भी हमारे मित्र ने काम किया है। ये भले ही आज लोगों को यूट्यूब चैनल चला रहे ऐसा लग रहा होगा, मगर शिवा रेड्डी इज ए हिस्टोरियन। इस किताब से ये प्रमाणित हो गया कि ये एक बड़े इतिहासकार हैं और दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में रहने वाले व्यक्ति है। उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया में आने के लिए, महाराष्ट्र में जाने के लिए, अन्य राज्यों में, उड़ीसा, अन्य राज्यों में घूमने के लिए। कितने आश्चर्य की बात है, एक बाइक पर सवार होकर वो ऑल इंडिया में भ्रमण किया और जगह जहां जाने के कोई साधन नहीं है तो उन्होंने उस बाइक का इस्तेमाल किया। तो ये कितनी जिद और जुनून हमारे फ्रेंड के अंदर है। तो हमें उन्हें मित्र कहते हुए अत्यंत प्राउड फील होता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में तेलुगु भाषिक लोगों के लिए नॉर्थ इंडिया में क्या है हमारी बुद्ध की विरासत वो बताने का प्रयास किया है। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भाषिक विवाद बहुत ज्यादा है। साउथ इंडिया वालों को लगता है कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है और नॉर्थ इंडिया के लोगों को ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण होने के कारण साउथ इंडिया के बारे में भी गलत जानकारी है। मगर नॉर्थ इंडिया में आकर बुद्ध की विरासत तेलुगु भाषा में बताकर ये जो गैप था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का, वो भरने का काम इस फ्रेंड ने किया है। इसलिए भी मैं उनका आभारी हूं। अगर बुद्ध को जोड़ोगे, बुद्ध के साथ अपना नाता जोड़ोगे तो प्रांतवाद, लिंगवाद, भाषावाद ये खत्म हो जाएगा और हम लोग बुद्ध के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बुद्ध ही इस नेशन का फादर है। हम बुद्ध के बच्चे हैं और बुद्ध के लायक सुपुत्र बनकर खोए हुए बुद्ध विरासत को पुनर्जीवित करना ये आदमी होने का निशानी है। ये आदमी का जीवन सफल करने की ये निशानी है। तो इसी बात से मैं, मेरे मित्र शिवा रेड्डी जी ने जो अन्वेषण किया बुद्ध का, बौद्ध भारत का अन्वेषण किया, इस किताब को वो ज्यादा से ज्यादा तेलुगु भाषिक लोग भी इसको पढ़ें और इसको मैं समझूंगा तो इसके ऊपर मैं डिटेल में 1-2 एपिसोड में हिंदी भाषिक लोगों को शिवा रेड्डी ने क्या अन्वेषण किया इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, ताकि नॉर्थ इंडिया के लोगों को पता चलेगा कि साउथ इंडिया के लोग बुद्ध भारत को कैसे जानना चाहते हैं और उनकी खोज इतिहास के आधार पर सही कैसे है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।